हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग आए हैं आज इस क्लास में पढ़ने सर्कल। नहीं नहीं, कल नहीं पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे। सर्कल चैप्टर का नाम है सर्कल। कल सर नहीं पढ़ाएंगे, आज ही पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अभी तक नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर देना। शेयर और कमेंट तो करते ही रहना। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा सर्कल। होता क्या है सर्कल? सर्कल क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स the collection of all the points in a plane which are at a fixed distance from a fixed point in the plane is called the circle। ठीक है, मतलब क्या समझे? मतलब ये समझे कि अगर हम किसी पॉइंट के चारों तरफ, बहुत सिंपल भाषा में समझो, किसी पॉइंट के चारों तरफ एक निश्चित दूरी पे, एक निश्चित दूरी पे बहुत सारे पॉइंट्स ले ले। ठीक है, एक पॉइंट के चारों तरफ एक निश्चित दूरी पे बहुत सारे पॉइंट ले ले, तो उन पॉइंट्स का कलेक्शन जो एक पाथ बनाएगा, उस पाथ को ही क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। ठीक है, और बच्चों ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो निश्चित दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, इसको कहते हैं हम लोग रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ना, इसको क्या कहते हैं पता है? सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेंटर। ठीक है, एपिक सेंटर के बारे में सुना है आप लोगों ने? क्या होता है एपिक सेंटर? कहीं पे भी जब भूकंप आता है तो हम लोग कहते हैं कि इस भूकंप का जो एपिक सेंटर है वो यहाँ है, नेपाल के यहाँ है, या जम्मू कश्मीर में है, या अफगानिस्तान के हिंदू कुश पहाड़ियों के पास है, कहते हैं ना। तो एपिक सेंटर होता क्या है पता है? एपिक सेंटर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ये बहुत अच्छा रियल लाइफ एग्जांपल है जहां हम लोग सर्कल का यूज करते हैं। सिस्मोग्राफ जो होता है ना, सिस्मोग्राम, सिस्मोमीटर कहते हैं या सिस्मोग्राम कहते हैं, उसमें क्या करते हैं कि जो अर्थक्वेक आता है वो मशीन क्या करती है, वो जिस भी एरिया में अर्थक्वेक आया उसमें 3 सर्कल्स बनाती है। ठीक है, और उस 3 सर्कल्स के बेस पे उसको एक पॉइंट को लोकेट करती है कि किस पॉइंट पे जमीन के नीचे अर्थक्वेक आया है, और वहां पे बिना सर्कल का यूज किए वो काम नहीं करता। ठीक है, तो सिस्मोलॉजिस्ट सर्कल का यूज करके वहां पे एपिक सेंटर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये ऐसे यहां पे इसका सेंटर क्या है? ये है पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट, इसी को कहते हैं क्या? सेंटर ऑफ द सर्कल। इसलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है? द फिक्स्ड डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड इट्स रेडियस। ठीक है, और द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। बढ़े आगे, सेंटर और सर्कल और रेडियस क्लियर हो गया होगा। कर्ड क्या होता है किसी भी सर्कल का? देखो हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, और इस सर्कल पे अगर हम 2 पॉइंट ले ले, कोई भी 2 पॉइंट ले लो सर्कल पे, मान लो एक ले लिया मैंने यहाँ पे और एक ले लिया यहाँ पे। ठीक है, ये 2 पॉइंट है। मान लो यहाँ पे पीयूष और रमेश बैठे हुए हैं, पीयूष और रमेश यहाँ पे बैठे हुए हैं, दोनों एक दूसरे को बॉल फेंक फेंक के खेल रहे हैं। खेला है ना, कैच प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। बचपन में बहुत मैंने भी खेला है, आप लोगों ने भी खेला होगा, खेलते होंगे। तो अगर इस पी आर को ज्वाइन करा दें, अगर इस पी आर को हम ज्वाइन करा दें, ठीक है, तो इस पी आर को ज्वाइन करा दें, तो ये जो लाइन सेगमेंट बन रही है ना पी आर, ठीक है, यही क्या है? सर्कल का कर्ड है। ठीक, तो क्या कहेंगे हम डिफिनेशन कर्ड की? अ लाइन सेगमेंट formed by joining the 2 points on the circle is called chord of the circle। क्लियर? चलो अब बताओ डायमीटर क्या होता है? डायमीटर देखो, अगर हम इसी सर्कल में एक दूसरा ले लेते हैं, यहां पे सर्कल देखो, एक सर्कल हम यहां लेते हैं, ये देखो ये सर्कल है। ठीक, एक ऐसा कर्व ड्रॉ करें हम जो कि इस सर्कल के सेंटर से होके जाए। क्या करें? इस सर्कल के सेंटर से होके जाए, एक ऐसा कर्व ड्रॉ करें जो इस सर्कल के सेंटर से होके पास करे, एकदम इसका जो सेंटर हो ना, ये मान लो ये सेंटर है सर्कल का, ठीक है, वहां से पास करे, तो इसको हम क्या कहेंगे? डायमीटर ऑफ द सर्कल कहेंगे। और ये जो आपका डायमीटर होता है ए बी,
ये क्या होगा 2 इंटू रेडियस होगा, हमेशा रेडियस का डबल होगा। डायमीटर ए बी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस ऑफ द सर्कल। किसी भी सर्कल का जो रेडियस डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। तो कर्ड और डायमीटर आपको क्लियर हो गया। अब बताइए सेकंड क्या होता है, एक एक बढ़ाते जा रहा है ना। सेकंड क्या होता है बताओ। देखो एक सर्कल ले लो, अभी आपने कर्ड सीखा कि कर्ड क्या होता है ना। हाँ, एक सर्कल ले लो और अगर कोई एक ऐसी लाइन हम ले लें जो इसको ऐसे काटते हुए निकल जाए, ठीक। सर्कल क्या कर रहा था, 2 पॉइंट थे, कर्ड क्या कर रहा था, 2 पॉइंट थे उनको ज्वाइन करा दिया तो कर्ड बन गया। यहाँ क्या कर रहे हैं, एक लाइन अगर सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, एक लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट कर रही थी तो कर्ड बना था, यहाँ लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये क्या बनेगा, सेकंड बनेगा, ठीक है। टेंजेंट क्या होता है देखो, व्हाट इज टेंजेंट, यहां से देखो, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, और अब हम एक ऐसा लाइन लेते हैं, एक ऐसी लाइन लेते हैं जो इसको 1 पॉइंट पे सिर्फ टच करते हुए निकल जाए, ऐसे ये ऐसे टच करते हुए निकल जाए, ठीक है। देखिए ये ऐसे, ठीक, 1 पॉइंट पे टच करेगी ना। ये देखो सेकंड क्या करता है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, लेकिन टेंजेंट सिर्फ 1 पॉइंट पे। सेकंड ने क्या किया, एक यहां और एक यहां 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। मान लो ये अगर ए बी एक सेकंड है तो इसने सर्कल को क्या किया, पॉइंट पी और क्यू पे इंटरसेक्ट किया। लेकिन अगर ए बी एक टेंजेंट है तो ये क्या करेगा, सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पी पे मान लो टच कर रहा है ना, टच करते हुए पास हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, टेंजेंट। ए बी इज टेंजेंट, ठीक है, क्लियर। बढ़े आगे। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, एक सर्कल पे कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। देखो अगर एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, तुम लोग बताना मुझे कितने हो सकते हैं ना, कमेंट करके बता देना भाई, ठीक। देखो इधर देखो, इधर देखो, एक मैं ये ड्रॉ करता हूँ, देखो एक मैंने यहाँ से ड्रॉ किया ये ऐसे एक टेंजेंट, फिर मैंने एक ये दूसरे पॉइंट से ड्रॉ किया ऐसे, थोड़ा गड़बड़ हो गया ना। हाँ इसको हटा देते हैं, ये वाला लेते हैं, मान लो ये यहाँ से गड़बड़ हो रहा है, यहाँ से देखो ये ऐसे, ये देखो ये ऐसे, देखो ये ऐसे, देखते जाओ बस। कितने टेंजेंट ऐसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, जितनी सर्कल जितने पॉइंट्स इसमें मिलेंगे, ठीक, उतने हम लोग टेंजेंट इस पर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हर पॉइंट पे, इसके हर पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है क्या। और किसी सर्कल में हम कितने पॉइंट हो सकते हैं, कभी काउंट कर सकते हो, नहीं काउंट कर सकते ना। तो मतलब जब हर पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है और हम सर्कल के पॉइंट्स को काउंट कर नहीं सकते, तो कितने हो जाएंगे बता दो मुझे। ऐसे ऐसे कहीं से भी उठाओ, कहीं से भी एक सर्कल एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ठीक है, कहीं से भी उठाओ एक टेंजेंट सर्कल को टच करते हुए ड्रॉ कर दो, तो हर पॉइंट को टच करते हुए एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। तो कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे बता दो जो। इनफाइनाइट, वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल, ठीक है। अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, मतलब कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं। देखो देखो ये भी एक्सपीरियंस करने की चीज है, ठीक है। मुंह से तो मैं बता दूंगा, कहोगे सर आप झूठ बोल रहे हैं ना, है ना। ये देखो ये एक टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, हाँ यहां से ले लेते हैं लाइन, ये रहा ना, एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, ये ऐसे, ठीक, और एक दूसरा इसी के पैरेलल ड्रॉ करना ना, ठीक है, इसी के पैरेलल ड्रॉ करना है। हाँ ये करते हैं, इसका क्लोन बना लेते हैं हम, ठीक है, और इस क्लोन को एज इट इज ले आके रख देते हैं, ये देखो, ठीक। अगर दूसरा क्लोन, हम एक और क्लोन बना लें और उसको यहाँ कहीं दूसरे पॉइंट पे रखने की कोशिश करें, ठीक है, एक और क्लोन बनाते हैं, इसको कहीं और रखने की कोशिश करते हैं, क्या इसके अलावा कहीं भी रखेंगे, कहीं भी रखेंगे क्या पैरेलल मिलेगा, देखो कहीं भी मिलेगा, ये टेंजेंट होगा, इसके अलावा कहीं भी रखेंगे नहीं मिलेगा ना। ये देखो इधर रख रहे हैं, कहीं मिल रहा है क्या, कहीं टेंजेंट बन पा रहा है ये इसके पैरेलल, नहीं बन पा रहा है,
मतलब किसी एक लाइन का पैरेलल एक और लाइन मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा। मतलब कुल कितनी पैरेलल लाइंस हो सकती हैं? कुल कितनी पैरेलल लाइंस हो सकती हैं? एक ये और एक ये। मतलब एक लाइन के पैरेलल सिर्फ एक लाइन मिलेगी तो कुल कितनी पैरेलल हो गई? दो। तो देखो, दो पैरेलल टेंजेंट्स, अ सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। ज्यादा से ज्यादा कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं? दो। ठीक है, एक लाइन का पैरेलल एक और, तो कुल मिला के कितनी हो गई? दो ओनली। ठीक है, एक्सपीरियंस कर लिया आप लोगों ने ना। देखिए चलिए बढ़ते हैं आगे, थ्योरम पे आते हैं ना। देखो एक बहुत खास बात है कि कोई भी जो ट्रायंगल का टेंजेंट होता है ना, ये देखो इधर हम लोगों ने यहां बनाया था सर्कल, ठीक है। यहाँ देखो मान लो ये सेंटर है, ठीक, ये सेंटर है वो। यहां से अगर हम ये रेडियस को इधर ज्वाइन करा दें, ठीक, जहां पे ये है आपका, इस पॉइंट को क्या कहते हैं पता है? हाँ, इस पॉइंट को कहते हैं, जहां पे टेंजेंट टच करता है उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं? जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को टच करता है उसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रेडियस होता है ना, ये अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को और सेंटर को ज्वाइन करा दें तो ये जो रेडियस होगा ये टेंजेंट पे आपको परपेंडिकुलर मिलेगा। तो अगला थ्योरम जो है ना इसी टॉपिक पे डिपेंड है कि क्या कह रहा है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अगर हम यहां से ये ड्रॉ कर दें, ठीक है, यहां से अगर हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दें, देखिए ये सेंटर है, यहां से ऐसे ड्रॉ कर देते हैं ना ये लाइन सेगमेंट, तो ये क्या होगा? इस पे परपेंडिकुलर होगा। यही हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो मान लो ये सेंटर है आपका O, ठीक, और ये पॉइंट है P, ठीक, ये आपका टेंजेंट है AB टचिंग द सर्कल एट पॉइंट P। क्या करेंगे हम लोग? मान लेंगे कि लेट AB is a tangent touching the circle at P। सर्कल को कहां टच कर रहा है? पॉइंट P पे, ठीक। और क्या दिया है कि O is the center of the circle, सेंटर ऑफ द सर्कल। मान लेते हैं कि वो क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो आपको प्रूव करना है, इसमें क्या है? थ्योरम है। तो हमें थ्योरम को सबसे पहले क्या करना पड़ता है? प्रूव करना पड़ता है। हमने क्या मान लिया है कि एक सर्कल है और उस सर्कल का एक टेंजेंट है AB जो कि सर्कल को पॉइंट P पे टच कर रहा है। तो हमें प्रूव ये कर रहा है कि ये जो OP है ना ये परपेंडिकुलर है AB के, ठीक है, यही प्रूव करना है हमें। तो हम क्या करेंगे ना, हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, बहुत छोटा सा, ठीक। क्या करेंगे? देखो हम लोग एक पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट लेंगे हम लोग, एक पॉइंट लेंगे कहां पे? इस लाइन सेगमेंट AB पे, अदर देन पॉइंट P। इस पॉइंट P के अलावा, ये पॉइंट P है ना जो टचिंग है पॉइंट P सर्कल पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसके अलावा एक कोई पॉइंट हम ले लेंगे इधर। मान लो इसको ले लिया हमने R, ठीक है। टेक एनी पॉइंट R अदर देन P, ठीक है। हम क्या करेंगे? P के अलावा एक और पॉइंट AB पे ले लेंगे, पॉइंट R इंटरसेक्टिंग, ध्यान रहे, इंटरसेक्टिंग OR, इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट Q। यहां पे थोड़ा सा छूट गया, देखो ज्वाइन कराएंगे हम, क्या हम ज्वाइन कराएंगे OR को, क्या है? ज्वाइन OR इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट Q। मतलब जब हम OR को ज्वाइन कराएंगे ना वो क्या करेगा?
सर्कल को पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, चलो आओ देखते हैं प्रूफ करते हैं। सबसे पहले देखो हमारे पास क्या क्या है। एक ट्रायंगल है OPR, एक ट्रायंगल है OPR। ठीक, ये लाइन सेगमेंट है OR। ठीक है, जो कि सर्कल को पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक, तो हम अगर ले लें इस ट्रायंगल में, देखो इन ट्रायंगल OPR, ठीक है, ये बताओ कि OQ इज लेस देन OR है। OQ इज लेस देन OR है, क्यों? सिंस OQ इज अ पार्ट ऑफ OR, है ना। और क्लास 9th में एक चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, उस चैप्टर में आपने एक्सियोम पढ़ा था कि होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। जो फुल पार्ट होगा वो हमेशा अपने पार्ट से बड़ा होगा। तो यहाँ OQ क्या है, देखिए OR से छोटा है, क्योंकि OR क्या है, OQ से बड़ा है। ठीक है, क्लियरली विजिबल है, OQ इज लेस देन OR। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, ये OQ और OP बराबर हैं क्या? OP इज इक्वल टू OQ है क्या? क्यों इक्वल है भाई? सेम रेडियाई है ना, एक ही सर्कल के रेडियाई हैं। OP और OQ दोनों क्या है, देखो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, OQ और OP। तो मतलब OP और OQ बराबर है, मतलब क्या हो गया कि OP भी छोटा होगा OR से, मतलब OP भी OR से छोटा होगा। और अगर OP OR से छोटा है, OP OR से छोटा है, ठीक है, मतलब OR क्या है, OR बड़ा है किससे? OP से। और अगर OR OP से बड़ा है, मतलब कि OR के सामने वाली साइड, सामने वाला जो एंगल है वो क्या है, सबसे बड़ा एंगल है। ठीक है, सबसे बड़ा एंगल है। तो क्या हो जाएगा, देखो सिंस OR इज ग्रेटर देन OP, therefore एंगल देखो OPR इज ग्रेटर एंगल। ठीक है, OPR इज ग्रेटर एंगल। अच्छा चलो एंगल नहीं लेते हैं ना, बिना एंगल के करते हैं, एंगल वाले में तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि तुम लोगों ने वो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं है, सिलेबस में से हटा दिया गया था पिछली बार ही, CBSE ने हटा दिया था तुम लोगों को इनइक्वालिटी वाला टॉपिक ना। हाँ, इनइक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट तुम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, तो कैसे करोगे उस पर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये समझो, देखो OR बड़ा है OP से, मतलब कि OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू AB। ठीक है, OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू AB। देखो यहां देखो, यहां देखो, ये OP जो है इस लाइन AB के लिए सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, क्योंकि चाहे R का पॉइंट, ये पॉइंट P के अलावा कहीं भी लो, कहीं भी लो, हमेशा OP से बड़ा ही मिलेगा। OP ही छोटा है तो OP शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और किसी भी लाइन सेगमेंट के लिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ना, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। सो OP इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, ठीक, तो OP क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा AB। एंड रीजन क्या लिखेंगे, सिंस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू एनी लाइन सेगमेंट is always perpendicular। ठीक है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका OP जो हो जाएगा, OP क्या हो जाएगा, OP क्या हो जाएगा, देखो OP, ये OP क्या हो जाएगा आपका
परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी के, ठीक है। मीन्स सो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द tangent at point of contact, ठीक है। जहां पे भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा टेंजेंट का, उस पॉइंट पे क्या होगा, जो रेडियस होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला थ्योरम है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। देखो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, तब बेहतर समझ में आएगा क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है। थोड़ा सा इसका फ्रेम हम लोग कर लेते हैं बड़ा, ठीक। ये एक सर्कल है, देख लीजिए, ये एक सर्कल है, ठीक। अब इस सर्कल पे ना किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से, किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से एक हमने ड्रॉ कर लिया, दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, ठीक है। देखिए दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, एक पॉइंट P से इधर ड्रॉ कर लिया ऐसे, ठीक है, और एक पॉइंट P से इधर ड्रॉ कर लिए, ठीक। अब क्या है, कह रहा है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। सबसे पहले तो बता दूं आपको कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे सिर्फ दो ही टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं हो सकते। तो इस पॉइंट P से हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब देखिए, अब हमें प्रूव क्या करना है कि ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल हैं। तो मान लो एक टेंजेंट हमने ड्रॉ किया पॉइंट A पे, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, A है, और दूसरा हमने ड्रॉ किया पॉइंट B पे, तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया, पॉइंट B, ठीक है। तो हमने क्या किया कि लेट PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स drawn to a circle OR। OR का मतलब है कि इसका सेंटर हमने मान लिया O है, ठीक है, और रेडियस हमने क्या मान लिया है कि R है, ठीक है। इसका रेडियस हमने मान लिया कि R है। चलो ठीक है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन इसमें भी करना पड़ेगा हमें। इसमें प्रूफ क्या करना है, पहले ये लिख लो, ठीक है। देखो इसमें प्रूफ क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है कि PA इज इक्वल टू PB, दोनों टेंजेंट्स की लेंथ जो है इक्वल है, हमें यही प्रूव करना है। तो सबसे पहला काम तो ये करो कि ये जो O और P है ना, इसको एक कर दो, ठीक है। दो बिछड़े हुए भाइयों को मिला दो, दोनों बिछड़े हुए हैं, इनके लिए ब्रिज बना दिया हमने OP। और दूसरा काम ये करो, यहाँ से पॉइंट O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो A पे, और ये B पे। आपको पता ही है, अभी पिछले में पढ़ा आपने कि क्या होता है, रेडियस जो है परपेंडिकुलर होता है, ठीक। तो हमने ये कर दिया, पहले सबसे पहला ये काम कर दिया हमने। तो क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया हमने, ठीक। जो भी करेंगे उसको लिखेंगे, एग्जामिनर को कुछ दिखता नहीं है, अपने से लिखेंगे तभी दिखेगा उसको, ठीक है। तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया। क्या किया हमने कि हमने ज्वाइन करा दिया किसको, PO को, और क्या किया हमने, ज्वाइन कराया AO को, और क्या किया हमने, ज्वाइन कराया BO को, ठीक है। हमने किसको किसको ज्वाइन कराया भाई, हाँ, हमने ज्वाइन कराया सबसे पहले PO को ना, ठीक है। PO को ज्वाइन करा दिया, AO को ज्वाइन करा दिया, और BO को ज्वाइन करा दिया। और आपको पता ही है ना, बार बार बताने की जरूरत है नहीं, ये जो PA है उस पे OA का परपेंडिकुलर है, और PB पे OB परपेंडिकुलर है। तो देखो करते हैं अब हम प्रूफ, ठीक। आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है, कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टीज आप लोगों को याद है, कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टीज नहीं याद है ना, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ के आना, तभी समझ में आएगा ये। चलो मैं तो बता ही दूंगा यहाँ पे कि कैसे ये होगा, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेना, बार बार आएगा। अभी आप लोग पढ़ेंगे एक चैप्टर ट्रायंगल्स, उसमें भी कॉन्ग्रुएंसी आपको बार बार आएगा, ठीक है। तो उसको रिवाइज कर लेना, क्लास 9 का टॉपिक है। देखो तो हमने लिया दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल लिया हमने AOP, और दूसरा ट्रायंगल लिया हमने BOP। देखो इसमें क्या है, ये आपको दिख रहा है रेडियस OA और OB, और दूसरा आपको दिख रहा है इक्वल
कॉमन हाइपोटेनियस ओपी और एक राइट एंगल है। तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी आप लोगों ने पढ़ी होगी, जिसमें एक राइट एंगल मिलता है, एक हाइपोटेनियस मिलता है और एक साइड मिलता है, वही हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इन ट्रायंगल एओपी क्या है आपके पास है एंगल पीएओ, एंगल पीएओ इज इक्वल टू एंगल पीबीओ। ये क्यों भाई? क्योंकि ये दोनों का डिग्री मेजर कितना है, 90 डिग्री है, दोनों इक्वल है, पीएओ और पीबीओ क्या है, इक्वल है। अब दूसरा ले लो, क्या देखो एक हाइपोटेनियस चाहिए हमें, तो ओपी इज इक्वल टू ओपी हो गया हाइपोटेनियस, इक्वल हाइपोटेनियस। ठीक है, इक्वल हाइपोटेनियस। और तीसरा हमें क्या मिल गया, देखो OA इज इक्वल टू OB। ये क्या है भाई, ये है इक्वल रेडियाई। जब सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है, एक से ज्यादा रेडियस के बारे में बात करते हैं तो रेडियाई बोलते हैं उसको ना। ठीक है, RADII रेडियाई। तो ये हो गया। तो देयरफॉर जब ये तीनों आपको मिल गए ना, इस वजह से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है, ट्रायंगल BOP। ठीक है, बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, और जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो एक बहुत फेमस टर्म है जिसको कहते हैं हम लोग CPCT, सुना है, बाई CPCT। और ये CPCT क्या है, ये CPCT क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग पार्ट किसी भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के इक्वल होते हैं। तो इस तरह से AP इज इक्वल टू BP हो गया, जो हमें करना था प्रूफ। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हमें AP इज इक्वल टू BP मिल गया। देखिए AP इज इक्वल टू हमें BP मिल गया। नहीं, ये वाला नहीं, ये लीजिए, देखिए AP इज इक्वल टू BP हमें मिल गया, यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर? तो क्या समझे आप कि जब भी एक ही पॉइंट से जब भी हम दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक, तो ये दोनों का लेंथ क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, उससे कम या ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, चलो बढ़े आगे, समझ में आ गया। अगला देखो, अ सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट P, हाउ मेनी टेंजेंट्स एंड सेकेंड्स टू द सर्कल आर पॉसिबल दैट पास थ्रू पॉइंट P। देखो टेंजेंट का तो मैंने अभी बताया, अभी आप लोगों को मैंने इस वाली स्लाइड में बताया, लोगों को याद भी होगा, इस वाली स्लाइड में मैंने बताया कि कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे बताया ना कितने, मैंने आप लोगों को बताया कि इनफाइनाइट, मतलब एक कोई पॉइंट गिवन है तो उससे हम लोग कितने सर्कल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट। और सेकंड के बारे में बताइए, तो जरा सेकंड के बारे में बताइए आप लोग, सेकंड कितने ड्रॉ हो सकते हैं। देखिए देखिए, एक सर्कल हम लोग ले लेते हैं ऐसे, एक का तो पता है, एक का तो हमें पता है कि टेंजेंट जो है हम इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं। अब बस सेकंड पे आपको बताना है मुझे, देख लीजिए क्या होगा। चलो लेते हैं बहुत सारी लाइंस। ठीक है, ये देखिए मैंने एक ये लाइन ले लिया, एक यहाँ से एक ऐसे गुजर गया, एक यहाँ से ऐसे कर लिया, एक यहाँ से, 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 ऐसे ऐसे। बताओ ऐसे भी तो हो सकता है ना, कितनी ड्रॉ हो सकती है सेकंड, बताओ तो जरा मुझे। ऐसे ऐसे कितनी सेकंड हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, तो ऐसे भी ऐसे देखते जाओ, बस देखते जाओ कितना सेकंड ड्रॉ होगा। हाँ, कितने ड्रॉ कर सकते हैं सेकंड, बोलो भाई, कमेंट मारोगे मुझे सुनाई देगा, कमेंट मारो तुम। ठीक है, ऐसे ऐसे देखो देखो मैं कितने ड्रॉ कर रहा हूँ ना, मजा आ रहा है मुझे तो ये करने में, है ना। कितने, इनफाइनाइट, वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेकेंड्स टू अ सर्कल। तो सही आंसर क्या है इसका, इसका सही आंसर क्या है,
टेंजेंट्स भी इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट पी से, लेकिन यहां पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना देखो, अ सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट पी, हाउ मेनी टेंजेंट्स एंड सेकेंड्स टू द सर्कल आर पॉसिबल। तो यहां पे एक सर्कल को टेंजेंट तो हम बहुत सारे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक ही पॉइंट से पास करते हुए कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, सेकंड बताओ। देखो मान लो ये पॉइंट है, ठीक ठीक है, एक ही पॉइंट से ड्रॉ करना है, ध्यान देना यहां पे एक ही पॉइंट से, तो इस पॉइंट से एक ये हो जाएगा, एक ये हो गया, ठीक, टेंजेंट। क्या इसके अलावा एक और ड्रॉ कर सकते हैं, एक और इस पॉइंट से अगर हम ड्रॉ करेंगे तो भी वो इसी लाइन को कंसाइड करेगा, मतलब सिर्फ एक पॉइंट से पास करता हुआ, पॉइंट पी से पास करता हुआ एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, ठीक। एक सर्कल से तो बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट से सिर्फ एक। चलो सेकंड देख लेते हैं अब, इसी पॉइंट से क्रॉस करता हुआ एक सेकंड बताओ। देखो यहां से ये एक ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना, और फिर दूसरा कैसे बन जाएगा, देखो दूसरा ऐसे बन जाएगा, इसी पॉइंट से पास करा रहा हूं, देखो तीसरा ऐसे बन जाएगा, एक ही पॉइंट से पास करा रहा हूं मैं ना, चौथा ऐसे भी बन जाएगा एक, बस पॉइंट हमें सेम रखना है ना। देखो ये बन गया, हाँ ये भी बन गया, ये भी बन गया, कितने सेकंड कितने ड्रॉ हो सकते हैं, इसी पॉइंट पी से पास करता हुआ टेंजेंट तो सिर्फ एक ड्रॉ हो सकता है, लेकिन सेकंड कितने ड्रॉ हो सकते हैं, इनफाइनाइट। तो क्या होगा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन सी, ऑप्शन जो है डी सही नहीं है, ऑप्शन सी सही है, ठीक है ना। अभी मैं बता देता तो कहते बच्चे ना कि सर जी ने गलत बता दिया। हाँ देखो क्या हो जाएगा, सेकंड तो हम बहुत सारे ड्रॉ कर सकते हैं एक ही पॉइंट से पास करता हुआ, लेकिन टेंजेंट सिर्फ एक, ठीक है। चलो बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन, if TP and TQ are tangents drawn from an external point T to the circle with center O, if angle POQ is equal to 115 degree, then angle PTQ is, देखो ध्यान से, TP and TQ tangent है, इस सर्कल पे TP और TQ क्या है, टेंजेंट है। ये रहा सर्कल आपका, पॉइंट T से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ठीक है, पॉइंट T से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, एक रहा ये और दूसरा रहा ये दोनों जो है एक ही पॉइंट T से ड्रॉ किए गए हैं, और इनके नाम हैं TP एंड TQ, मतलब एक हो गया TP और दूसरा हो गया TQ, ठीक। सेंटर क्या है इसका, O है, ध्यान दो सेंटर है इसका O। कह रहा है एंगल POQ, तो POQ निकालने के लिए क्या करो, इसको ज्वाइन करा दो, ठीक। अब ये कह रहा है एंगल POQ इज इक्वल टू 115 डिग्री, तो बताओ एंगल PTQ क्या होगा। ये देखो आपको पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 होगा, ठीक, ये वाला है, दोनों एंगल ये 90 होंगे, ठीक। तो ये 90 हो गया और ये 90 हो गया, ये 180 हो गए दोनों ना, ये दोनों मिला के 180 हो गए, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा 180। ये दोनों एंगल्स भी क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, याद रखना। तो एंगल POQ प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये इसकी वैल्यू है 115, PTQ हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हमने ले लिया और 180 में से 115 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो एंगल PTQ क्या आ गया बताओ, 180 में से 115 को सब्ट्रैक्ट किया, आ गया 65 डिग्री। दिस इज द आंसर, PTQ इज 65 डिग्री, ये एंगल कितना आ जाएगा 65 डिग्री, ठीक है। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन पे, देखो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स टू अ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम सेंटर O इज 8 सेंटीमीटर। तो आपको पता करना है कि रेडियस क्या है सर्कल का। बना लो एक सर्कल, है ना, एक सर्कल ये बना लिया हमने, ठीक है,
और सबसे पहले तो इसका एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो। टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं भाई, एक टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं इसका, ये रहा टेंजेंट, ठीक है। और क्या कह रहा है, एक्सटर्नल पॉइंट क्यू से हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, सर्कल को 5 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, और सेंटर से यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, सेंटर को कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक। और ज्वाइन करा दो ये रेडियस को इससे पहले, ठीक। ये देखो ये एक पॉइंट ये मिला आपको, एक ये आपका सेंटर हो गया, ये पॉइंट क्यू से ड्रॉ किया गया है, ये 5 सेंटीमीटर गिवन है और ये 8 सेंटीमीटर गिवन है। ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, इसको क्या है, कुछ नाम दिया है, नहीं दिया है, मान लो इसका नाम है P, मान लो QP है टेंजेंट, ठीक है। आपको निकालना क्या है, रेडियस निकालना है PO, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना है आप लोगों ने, देखो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज होने वाला है। देखो क्या हो जाएगा, ये आपका OQ क्या है, हाइपोटेनियस है, तो क्या हो जाएगा OP इज इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या आ गया बेटा, आ गया 64 और 5 का स्क्वायर 25, कितना आया, हाँ 39, ठीक है, रूट 39। तो ये आगे फर्दर तो फैक्टराइज हो नहीं सकता, यही आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा आंसर, ठीक। यहीं छोड़ देंगे, इसका आगे इसके नहीं करेंगे, ठीक। तो क्या आ गया आपका, OP आ गया कितना 39 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस हो गया आपका इस सर्कल का इन स्क्वायर रूट 39 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6 और 39 उससे थोड़ा ग्रेटर है, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, अब जो भी आए, ठीक है। आगे हम लोग इसको चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं बाय फाइंडिंग द स्क्वायर रूट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, वी कैन फाइंड इट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगला क्वेश्चन है, देखो, फ्रॉम अ पॉइंट P which is at a distance of 13 centimeter from the center O of a circle of radius 5 centimeter, the pair of tangents PQ and PR to the circle are drawn, then the area of the quadrilateral PQOR is। देखो एक सर्कल हमने लिया है, ठीक है, एक सर्कल हमने लेना है, ये सर्कल, उसमें क्या है कि फ्रॉम अ पॉइंट P which is at a distance of 13 सेंटीमीटर, एक कोई पॉइंट P ले लो बेटा, यहां पे मान लेते हैं ये पॉइंट P है, ठीक है, जो कि सेंटर से, सर्कल के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, 13 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। यहां से ये जो डिस्टेंस है ना सर्कल की, ये कितनी है 13 सेंटीमीटर है, ठीक। अब ये जो टेंजेंट है, दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, एक ये इधर और दूसरा इधर, ठीक है। क्या है नाम है इनका, PQ एंड PR। यहां पे है PQ और इधर मान लो है PR, और ये आपका अगर सेंटर है ये ज्वाइन करा दो, ये भी दिया है, इसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बताओ कि रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ठीक, तो टेंजेंट्स की लेंथ क्या होगी, ठीक है। देखो टेंजेंट्स की लेंथ क्या हो जाएगी, ये निकालना है हमको, ये क्या हो जाएगा, देखो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, है ना, 13 का स्क्वायर हो गया 169, 169 माइनस 25 आ गया ये अंडर रूट 144, तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ, ये देखो हमें निकालना है ट्रायंगल PQOR का, सॉरी क्वाड्रिलेटरल PQR का OR का एरिया। देखो थोड़ा सा ये एक्सटेंशन है, क्वाड्रिलेटरल PQOR का जो एरिया है ना, वो आपको नहीं लगता कि दो ट्रायंगल्स के एरिया के 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल POR या POQ, ठीक है ना। देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे और दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। तो जब
ये बताओ, ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा, तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स में से किसी एक का एरिया निकाल लें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो उतना ही एरिया होगा क्वाड्रिलेटरल का, तो हम वही करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू 1/2, ये देखो इसका एरिया निकालना है ना, ये इसको परपेंडिकुलर मान लें एक को और एक को बेस मान लें, ठीक। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है एरिया, तो बेस कितना हो गया, मान लो 12 हो गया और परपेंडिकुलर हो गया 5, तो ये 2 से 2 कट गया, 12 5 जा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया, ठीक है बच्चों, 60 सेंटीमीटर आ गया इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया, यही आपका आंसर है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये क्वेश्चन 2017 में, 2019 में और 2020 में आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सिलेबस का, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी गिवन है, ठीक है। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। है बहुत ही आसान, इतना आसान है ना, लगाऊंगा तो आपको कहोगे सर इतना आसान था एकदम, हाँ ना, एकदम इजी है। देखो कई बार बच्चे लेकिन इसको देख के ना कि अरे डायमीटर पे पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है, ये कैसे होगा, है ना। तो डायमीटर के दोनों एंड पे क्या करना है, आपको लेना है पैरेलल टेंजेंट, ठीक है। ये ले लो डायमीटर, ठीक, ये हमने ले लिया डायमीटर एकदम बीचों बीच, ठीक है। और इसका मान लिया सेंटर है ओ, और इसके जो ये एंड पॉइंट्स है ना, मान लो ये डायमीटर है ए बी, इसके एंड पॉइंट्स क्या हो गए, ए और बी, ये दोनों एंड पॉइंट्स पे ले लो 2 टेंजेंट, ठीक है। ये एक बन गया ऐसे, एक और क्या करते हैं हम, दूसरा हम लोग ले लेते हैं इसका क्लोन, ठीक है, ताकि हमारी लाइन एकदम पैरेलल आए, तभी तो फील आएगा ना, है ना। देखो ये मिला आपको टेंजेंट, तो हमें प्रूव क्या करना है कि ये टेंजेंट जो है ना दोनों इक्वल हैं, क्या है, पैरेलल है। इनकी नेमिंग कर लेते हैं हम लोग, नेमिंग कैसे करेंगे, मान लो ये है, हमने ए बी ले लिया ना, इसको मान लेते हैं पी क्यू है और इसको मान लेते हैं आर एस है, ठीक। 2 टेंजेंट है अपने पास पी क्यू और आर एस, ठीक, एट द एंड ऑफ डायमीटर एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ए बी, ठीक है। तो व्हाट वी हैव, लेट पी क्यू एंड आर एस are 2 tangents drawn at the ends of end points A and B of diameter AB of the circle COR। OR मतलब इसका सेंटर मान लेते हैं O है ना, सेंटर क्या है इसका O है और रेडियस R है, ठीक है। तो इस पे इसके डायमीटर पे AB पे 2 टेंजेंट है PQ और RS। आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि ये दोनों जो टेंजेंट है PQ और RS ये क्या है, पैरेलल है। PQ और RS क्या है, पैरेलल है। सबसे पहले देखो बहुत आसान है, आप लोगों ने पिछले साल क्लास 9th में पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा था, पैरेलल लाइंस के बारे में, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। मैं पहले वो प्रॉपर्टीज थोड़ी सी आपको याद दिला दूं, ठीक है, बहुत जरूरी है, ठीक। तो उसके बाद आप कहेंगे सर हो गया, जैसे मैं याद दिलाऊंगा ना आप कहेंगे सर हो गया, ठीक। आपको ये क्वेश्चन कराने की जरूरत ही नहीं है ना, आप ऐसे ही बोलने वाले हैं पक्का, एकदम 100%, देखिएगा आप ऐसे ही बोलेंगे मुझे। ये देखो ये है ना, कुछ याद आ रहा है इसको देख के, ये बताओ ये एंगल और ये एंगल क्या फॉर्म करते हैं, हाँ ये दोनों एंगल क्या फॉर्म करते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर कहते हैं इनको, ठीक है। अच्छा, और ये दोनों एंगल क्या फॉर्म करते हैं, ये दोनों को इंटीरियर या इनको सप्लीमेंट्री पेयर भी कहते हैं ना। बस ये दोनों कॉन्सेप्ट याद कर लो, आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक। देखो देखो आपको पता है
कि कोई भी जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया, ठीक, देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा और ये वाला भी 90 डिग्री हो गया, ठीक। और ये दोनों क्या बना रहे हैं, अल्टरनेट पेयर बना रहे हैं। तो अल्टरनेट पेयर बना रहे हैं और इक्वल हैं, मतलब क्या हो गया, दोनों लाइंस पैरेलल। तो देखो इन सर्कल OA is perpendicular to AB, ठीक है, OA is perpendicular to AB नहीं जी, AP ना, AP देखो ये AP है, AP के परपेंडिकुलर है, या AQ के परपेंडिकुलर है, PQ के ना, एक मिनट, हाँ, OA is perpendicular to PQ and OB is also perpendicular to PQ। सॉरी, ये किसके परपेंडिकुलर है, RS के, ठीक है। तो देखो इससे हमें क्या मिला, when OA is perpendicular to PQ then angle BAQ is equal to 90 डिग्री। और इससे हमें क्या मिला, जब OB RS के परपेंडिकुलर है तो क्या मिल गया, देखो एंगल ABR इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। अब बताओ, नाउ देखो एंगल BAQ इज इक्वल टू एंगल ABR ईच 90 डिग्री, है ना, ये दोनों इक्वल है ना, दोनों इक्वल है 90 डिग्री। लेकिन ये तो क्या फॉर्म कर रहे हैं, बट इट फॉर्म alternate pair of interior angles, है ना, ये इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। हाँ इधर लिखता हूं आगे, therefore जब भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होते हैं और वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है, यूजिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पैरेलल होंगी, हो गई, और यही हमें प्रूव करना था। तो मिल गया हमें जो प्रूव करना था वो हमें मिल गया, PQ इज पैरेलल टू RS, ठीक है, क्लियर। तो ये आता है, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, इसलिए क्या हो जाएंगी, लाइंस पैरेलल होंगी। दूसरा हम कैसे कर सकते थे इसको, ये देखो हमारी ये भी तो 90 डिग्री है, जब ये एंगल 90 है, ये दोनों मिलके 180 बना रहे हैं, मतलब को इंटीरियर पेयर बना रहे हैं ना, और को इंटीरियर बना रहे हैं इसलिए भी लाइंस पैरेलल होंगी। तो दोनों तरीका यूज करके आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को समझाया था। ये देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया, देखिए 11 में आया, 12 में आया, 13 में आया, 2019 में भी आया, 20 में भी आया ना, आ सकता है ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है इसमें, इन फिगर 10.13 xy and x dash y dash, xy and x dash y dash are parallel tangents। ये दोनों क्या है, पैरेलल टेंजेंट्स हैं टू अ सर्कल। मतलब क्या है कि xy और x dash y dash पैरेलल है, ठीक। चलो विथ सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB, ये देखो दूसरी टेंजेंट है AB विद द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C इंटरसेक्टिंग xy एट A एंड x dash y dash एट B। xy को कहां इंटरसेक्ट कर रही है, A पे, और x dash y dash को B पे, ठीक है, इसको A पे इंटरसेक्ट कर रही है और इसको B पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि ये जो एंगल AOB बन रहा है ना, ये 90 डिग्री है ना। थोड़ा सा इसमें हम लोग करेंगे कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले तो ये निकाल लो कि इसमें गिवन क्या है आपके पास। देखो इसमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो गिवन है कि टेंजेंट XY और x डैश y डैश पैरेलल है, और एक और टेंजेंट है आपके पास AB इज अनदर टेंजेंट, ठीक है, विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा हमारा क्या होता है, हमें प्रूव क्या करना है। देखो मैं प्रूव करना है कि एंगल AOB 90 डिग्री है, ये प्रूव करना है हमें, ठीक है।
ये हमें प्रूफ करना है। अब आ जाओ प्रूफ पे, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, कुछ ज्वाइन कराना पड़ेगा हमें, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, ये ओसी को ज्वाइन करा देंगे। ये ओसी दिख रहा है ना आपको, ओसी, ठीक है। इस ओसी को हम करेंगे ज्वाइन, ले लेते हैं एक लाइन सेगमेंट और कर देते हैं ओसी को ज्वाइन। ये हमने कर दिया ओसी को ज्वाइन, ठीक है। देखिए ये हमने ओसी को कर दिया ज्वाइन। अब ये क्या होगा, ओसी इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा बेटा। अब देखो आपके सामने, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लेंथ ऑफ टेंजेंट प्रूफ किया था कि इक्वल होते हैं ना, सेम वही दो पार्ट में आ गए यहाँ पे। अब हम लोग दो ट्रायंगल्स ले लेंगे। हमने क्या किया यहाँ पे, हमने ड्रॉ किया, ड्रॉ ओसी परपेंडिकुलर टू ए बी। ओसी क्या है आपका, रेडियस है। हमने ओसी को परपेंडिकुलर ए बी पे ड्रॉ किया। अब आ जाते हैं प्रूफ पे। देखिए प्रूफ हम कैसे करेंगे, देखिए प्रूफ करना है हमें। तो सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल। ये देखो कौन सा ट्रायंगल लिया हमने, एओपी एंड एओसी। एओपी एंड ट्रायंगल एओसी। अब मुझे बताओ ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना कॉन्ग्रुएंट। लिखेंगे कैसे, सबसे पहले तो अपने पास है एपी इज इक्वल टू ए सी। दूसरा क्या है अपने पास है ओपी इज इक्वल टू ओ सी है। और तीसरा क्या है अपने पास, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए है, कॉमन, ठीक है। ये है इक्वल टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। और ये क्या हो गया, रेडियाई, ठीक। और ये क्या है, कॉमन, ये कॉमन साइड है। तो देयरफॉर क्या हो गया, ट्रायंगल एओपी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एओसी। अब बताओ जैसे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो हमें मिल गया एंगल एओपी इज इक्वल टू एंगल एओसी। मान ले इसको x कहने के लिए x मान लिया हमने। ये प्रूफ कैसे हुआ, बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। और ये कैसे आया एंगल, बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो एओपी और एओसी बराबर हो गए। मतलब देखो ये एंगल और ये एंगल, इसको हमने मान लिया x और x। अच्छा सिमिलरली मैं चलूंगा अगले वाले पे पार्ट पे। सिमिलरली बस यहां पे बता दूं, देख लो। सिमिलरली ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हम अब इसको डायरेक्ट लिख लेंगे ना, सिमिलर वे में होंगे, ठीक। ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा। मतलब कौन सा एंगल इक्वल होगा, बीओसी एंड बीओक्यू। चलो बढ़े आगे, देखो सिमिलरली ट्रायंगल बीओसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीओक्यू, ठीक है। अब जब बीओसी बीओक्यू हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, सेम मैकेनिज्म बाई एस एस एस, तो क्या मिल जाएगा हमें, एंगल बीओसी इज इक्वल टू एंगल बीओक्यू। मान ले y है इसको, ठीक है, ठीक है। ये देखो मैं बना लेता हूं एक यहाँ पे सर्कल, ये एक ड्रॉ कर लिया टेंजेंट, ठीक। एक टेंजेंट ये ऐसे ड्रॉ था, दिखाने के लिए आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक। और क्या था अपने पास ये ऐसे था डायमीटर, ठीक है। हाँ ये ऐसे था, ये यहाँ पे ऐसे था और ये ऐसे था, है ना, ठीक है। ठीक, ये ए था, ये बी था, ये ओ था, ये पी और क्यू था, ठीक है। ये पॉइंट सी, ये इधर एक्स, इधर वाई, इधर एक्स डैश और इधर वाई डैश। देखिए यही था ना अपने पास। अब ये आ गया हमारा एक्स और एक्स, ये दोनों, और ये दोनों आ गए हैं वाई और वाई। ये बताओ ये पी क्यू क्या है, डायमीटर है, ठीक है। तो क्या हो गया, देखो नाउ एंगल, ये देखो कौन सा है, POA या AOP प्लस एंगल, ये देखो कौन सा एंगल है, ये वाला AOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्या ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये पूरा एंगल कितना होगा, 180, ठीक। देखो ये x है, ये भी x है,
ये y है और ये भी y है, कितना हो गया 180। तो मिला हमें 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या मिल गई बताओ, 90 डिग्री मिल गई क्या। और जरा ध्यान से देखो एंगल AOB को, फिगर में देखो ये क्या है, x प्लस वाई है। तो एंगल AOB इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। और हमें करना था यही प्रूफ बच्चों, ये देखो ये एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ हो गया आपका, क्लियर, समझ में आ गया एकदम। तो बच्चों आज के लिए हम लोग बस यहीं पे करेंगे। क्लास खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के नोट्स अगर आपको चाहिए तो ये अभी QR कोड जनरेट हो जाएगा, आप उसको स्कैन कर लीजिएगा, आपको इस चैप्टर का पूरा नोट्स मिल जाएगा। जो भी आज की क्लास में पढ़ाया गया है वो पूरा नोट्स आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा। आप उसको जो है लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको बता दूं कि आपके इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट की प्रिपरेशन के लिए केमिस्ट्री की क्लासेस रेगुलर चलती हैं, ठीक है। तो आप अपने जो भी आपके दोस्त हों, आपके भाई बहन हों, मित्र हों जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हों, उनको आप ये इस चैनल का लिंक शेयर करिए और उनको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि ये क्लासेस जो हैं बिल्कुल फ्री चल रही हैं अभी, ठीक है। तो वो उसका लाभ उठाएं। चलो देखो ये रहा QR कोड, तो आप स्कैन कर लो इसको। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगला सेशन होगा हमारा, उसमें हम आपके लिए बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आएंगे इस चैप्टर से, जो आपको हेल्प करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने में बच्चों। चलो ओके, बाय बाय, थैंक यू।